वेलकम बैक टू एन ब्लॉग। एंड दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा छपरा से मैंने आनंद विहार लिच्छवी एक्सप्रेस के 3E कोच से जो सफ़र किया था उसके बारे में। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए दोस्तों, ये 3E का जो कोच है वो कैसा दिखता है वो दिखा देता हूँ, उसके बाद में बताऊँगा आगे की चीज़ें। तो ये है अपना थर्ड इकोनॉमिकल बोला जाता है इसे, लेकिन इकोनॉमिकल है नहीं भाई साहब, थर्ड AC से थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। ये देख सकते हैं जो सीढ़ी है वो चढ़ने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग देख रखा है इसमें। और देख सकते हैं ये काफ़ी पतला सा है और यहाँ पे आपको इंडिविजुअल लाइट दिया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे USB पोर्ट भी दिया जाता है जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे दिया जाता है ये लटकाने के लिए, ताकि आप जब भी बाहर की चीज़ों से इरिटेट हो या फिर कुछ रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मिल जाता है आपको बोतल होल्डर, काफ़ी स्टाइलिश है, ये भी अच्छा लगा। आप फिलहाल ये मेरा ज्ञान सुन लीजिए। टिकट AC में, और आपको बताना चाहूँगा कि नवंबर से लेकर मार्च तक AC में टिकट कराना बेवकूफ़ी। मुझे लग रही है ठंड, आप देख सकते हैं मैंने हुडी पहना हुआ है मार्च में भी, और मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, यहीं पे हूँ। कुछ देर में जाऊँगा अंदर, फिर आऊँगा बाहर। यही चल रहा है मेरे साथ भाई साहब, पता नहीं कैसे लोग चल ले रहे हैं। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है अंदर। ये जब अंदर जा रहा हूँ तो ये पहन ले रहा हूँ हुडी, लेकिन और लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे क्यों अकेले ठंड लग रहा है पता नहीं। तो आपने सुन लिया होगा मेरा ज्ञान। अगर आपको भी लगती होगी मेरी तरह ठंड तो आप AC इग्नोर कर सकते हैं। वैसे फ्लाइट ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि AC के अलावा अगर आप स्लीपर में जाते हैं तो भाई साहब वो तो जनरल है। एनीवे, आप देख सकते हैं यहाँ पे नित्यम जो है वो खेल रहा है वाटर बोतल को बोतल होल्डर में रख करके। एनीवे, ये क्या ही बता रहा हूँ, ये एंजॉय कर रहा है। फिलहाल मैं आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर का, वो कैसा दिख रहा है। और लिच्छवी जो है वो बिल्कुल अपने नाम की तरह ही धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि ये एक्सप्रेस है, सुपर फास्ट नहीं है भाई साहब। वैसे भी ये आधे घंटे लेट से ही पहुंची थी छपरा में, और भी ये लेट होने वाली है। और हाँ, मैं आपको बताऊँ आनंद विहार में क्यों जा रहा हूँ। मथुरा का तो प्लान है घूमने का, लेकिन भाई साहब हम लोगों ने सोचा था कि दिल्ली घूम के मथुरा घूमते हैं, जो कि बहुत ही बुरी डिसीजन थी। क्योंकि हम लोगों ने फिर वहाँ पहुँच करके डिसाइड किया कि सबसे पहले हम लोग मथुरा घूमेंगे, फिर जाके दिल्ली घूमेंगे। लेकिन भाई साहब इतना एनर्जी रहता कहाँ है, इंसानी शरीर है ना। तो चलिए मैं आपको आगे का हाल तो दिखाऊंगा ही, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि हम लोग दिल्ली नहीं घूम पाए, लेकिन हाँ मथुरा को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने घूमा है। तो हम लोग यहाँ से पहुँच जाते हैं आनंद विहार टर्मिनल, और यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ तो भाई साहब मथुरा के लिए कोई ट्रेन ही नहीं है। आपको जाना पड़ेगा यहाँ से हजरत निजामुद्दीन या फिर न्यू दिल्ली। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलते हैं यहाँ से हजरत निजामुद्दीन। यहाँ से किया हम लोगों ने टैक्सी, जो कि टैक्सी वालों ने बहुत ही ज़्यादा चार्ज किया था। वो फिलहाल मैं आपको बताऊँगा नहीं, अगर आप अकेले हैं तो आप रैपिडो कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग आनंद विहार टर्मिनल के बाद से हजरत निजामुद्दीन से होते हुए मथुरा पहुँचे, और फिलहाल मैं आपको रूम टूर दे रहा हूँ जो कि है 204। जाते हैं रूम की तरफ। ये है 203, ये है 204, ये अपना है। हम लोग पहले से ही तैयार हो रहे हैं। अब मैं तो रेडी हो चुका हूँ, बाकी लोग रेडी हो रहे हैं। इन लोगों के इंतजार में सोचा मैंने कि चलो आपको रूम टूर दे देता हूँ और बता देता हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक आप बोल सकते हैं। जी हाँ, अगर आप मथुरा स्टेशन के पास में उतरते हैं, आपको रूम चाहिए, तो भाई साहब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आपको 1000 के आसपास ही पे करना है। उससे ज़्यादा अगर आप दे रहे हैं तो आप ठगे जाएंगे। हम लोगों को देना पड़ा क्योंकि एजेंट के थ्रू गए हैं ना, तो हाँ हम लोग ठगे गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ठगे नहीं जाएँ। देख सकते हैं ये जो बालकनी है वो कुछ खास है नहीं दिखाने को, तो जो भी है। और हाँ, एक चीज़ तो मैं दिखाना आपको भूल गया, नीचे जो है वो इको लगी हुई है। 7 लोग हैं, 3 बच्चे हैं, 10 लोगों के लिए तो इको चाहिए ही चाहिए, तो इको अपनी लगी हुई है। तो आगे के ब्लॉग के लिए इंतजार करिए। फिलहाल के लिए